और भी चीजें समझते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4 है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को गेन कैसे करेगा। अब स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, एटम की कंसर्निंग। तो कह रहा है कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की भी टेंडेंसी ऐसे ही होगी। कार्बन क्या करना चाह रहा होगा, आपने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहा होगा या 8 इलेक्ट्रॉन चाह रहा होगा। तो ये कार्बन इस स्टेट को कैसे गेन करेगा, कैसे अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा, ठीक है। इस चीज को पहले अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तैयार हो समझने के लिए? तो समझते हैं, देखते हैं कि किस किस तरीके से ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहला जो केस है उसमें आता है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे, 4 इलेक्ट्रॉन को खोए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जनरली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करना है तो एनर्जी दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को भी अगर लूज करवाना है तो एनर्जी मिल जाएगी। बट 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए, तो ढेर सारी एनर्जी चाहिए, और ये ढेर सारी एनर्जी मिल पाना क्या है, मुश्किल है। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम एटम के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। हमेशा ही हर एक एलिमेंट अपने नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। तो कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन कौन सा है, हीलियम है या नियोन है या नहीं? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 है, नियोन का कितना है, 2,8 है। या तो ऐसा बनना चाहेगा या ऐसा बनना चाहेगा, ठीक है। यही दो सिचुएशन है कार्बन के पास। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो हीलियम के जैसा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो कहा कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा, सिंस इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है, क्या हो जब कार्बन एटम, कार्बन का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, कहीं से मिल जाए, ताकि ठीक है मिल जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले तो 6 थी, अब 4 और ऐड होगा तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का जो नंबर हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी प्लस साइन लगाए तो 10 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्यों चक्कर लगा पाते हैं, ड्यू टू द प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखता है, उसके ऑर्बिट में पकड़ के रखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और इस कारण से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट हो जाता है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता है। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए अपने ऑर्बिट में क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। जिस तरीके से हमारा सारा का सारा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में सन के ऑल अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि सन हमारा क्या कर रहा है, इस प्लैनेट सब पर अपना फोर्स लगा रहा है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हर एक प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से प्रोटॉन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आ रही है? तो क्या ये जब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये अब हो गया 10, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में कितना हो, तो ये अभी भी 6 होगा। तो क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा उसके ऑर्बिट में? तो आगे नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता तो होल्ड कर लेता, ठीक है। एक मान लो कि एक गेम है टग ऑफ वार, ठीक है, यहाँ पे एक रस्सी है और यहाँ पे 4 प्लेयर है, तो दोनों खींचेंगे तो हो सकता है बैलेंस रहे। बट सिचुएशन ऐसा हो जाए कि एक तरफ ज्यादा हो जाए और एक तरफ 2 ही खिलाड़ी है, एक तरफ 8 खिलाड़ी है, तो क्या ये बैलेंस का सिचुएशन होगा, ये इधर खींच लेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या ये 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन ये 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? तो कहा कि नहीं होल्ड कर पाएगा, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड बाय द 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो ये भी सिचुएशंस नहीं हो सकता है। तो कार्बन के सिचुएशंस में ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो फिर कार्बन कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा? तो कहा कि एक और भी सिचुएशंस
आ सकता है कि कार्बन क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करे और शेयरिंग करके अपने स्टेबिलिटी को क्या कर ले, गेन कर ले। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी एटम बॉन्डिंग क्रिएट करता है तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। सो बॉन्डिंग इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनती है, इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्डिंग के कारण जो भी कंपाउंड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी कि कार्बन हमारा किस तरीके का बॉन्डिंग करेगा, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। और किस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई बातें या नहीं आई, पहले ये बताओ। आ रहा है समझ में, आ गया भव्या, समझ में आया या नहीं आया? यही लिख देना है, इतना ही लिख दोगे तो मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है। सो कह रहा है द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सेम और द डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। तो हमारा कार्बन किस तरीके का बॉन्डिंग बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, इसका कारण अब आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है माही, लिख दोगी? ठीक है।